हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं आज आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट वन लाइनर बाल विकास के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। आपका आंसर होगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है अपना, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। आपका आंसर होगा स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। यहाँ पर मजबूत हड्डी के बारे में पूछा है, जो कि जबड़े में पाई जाती है, जिसका नाम है मंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। आपका आंसर होगा हल्का गुलाबी रंग का नवजात शिशु की त्वचा का रंग होता है, जो कि 15 दिन के बाद त्वचा का स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। आपका आंसर होगा 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वे हर 2 घंटे बाद जाग कर मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत तक होता है। आपका आंसर होगा 90% तक होता है। नेक्स्ट है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत तक हो जाता है। आपका आंसर होगा 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। आपका आंसर होगा बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में इस अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो कि निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किस विद्वान का है। आपका आंसर होगा ड्रेवर का है, जिन्होंने कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो कि निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है कि खेल पद्धति के जनक कौन है। किलपैट्रिक खेल पद्धति के जनक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं, यानी कि जो टेम्परेरी दांत होते हैं मानव में, वो कितने होते हैं। वो 20 होते हैं, क्योंकि मानव में द्विबार दंती पाई जाती है, 2 बार दांत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। ये किसने कहा था। आपका आंसर होगा ये हीली ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। आपका आंसर होगा बहुतत्व के सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। ये कथन किसका है। आपका आंसर होगा लेवेटर का ये कथन है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितनी बुद्धि है कितनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक का नाम है, जिसे उन्होंने 1923 में 1923 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। आपका आंसर होगा बालक की 4 अवस्थाएं उन्होंने बतलाई। पहली अवस्था थी कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कि 11 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी। आपका आंसर होगा पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपका आंसर होगा बहुत ही सिंपल आंसर है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर में, जबकि बालक के जन्म के समय उस बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 तक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है। आंसर है आपका सिर से पैर की ओर बालक के विकास की दशा होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था को किसने कहा था? इस अवस्था को स्टैनले हॉल ने कहा था, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपका आंसर होगा कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडोनल्ड ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग क्या है? संवेग वही है जो मन में उत्तेजित दशा होती है, उसी को संवेग कहते हैं, जैसे कि क्रोध और खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? आपका आंसर होगा कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? आपका आंसर होगा उस अवस्था को मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपका आंसर होगा अपसारित चिंतन से सृजनात्मकता संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। ये किसका कथन है? क्रो और क्रो का ये कथन है, जिन्होंने कहा था किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? आपका आंसर होगा तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? आपका आंसर होगा 7 वर्ष तक। नेक्स्ट किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो उसके आयु के साथ साथ उसमें तर्क की प्रधानता बढ़ती है। नेक्स्ट है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के बाद 2 वर्ष की आयु के बाद उसमें चिंतन का विकास का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आपका आंसर होगा आंतरिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा वंशानुक्रम। माता पिता से संतानों प्राप्त होने वाले गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? आपका आंसर होगा जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि का जनक कौन है? तो लुई ब्रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों के लिए लुई ब्रेल की कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? लुई ब्रेल ने अपने ही नाम से ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था अंधों की लिपि के लिए। आपका आंसर होगा ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सरी पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? आपका आंसर होगा फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? आंसर होगा स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। अंतिम क्वेश्चन अपना आज का, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? आपका आंसर होगा 2 पुत्रियां एवं पुत्र पर किया था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती हैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो और आप उसे देख सकें। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम फॉलो कीजिए जहाँ हमारा ग्रुप का चैनल बना हुआ है, जिसे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। थैंक यू।